हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ सिर्फ किस्से होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां खून और आंसुओं से लिखी जाती हैं। हर साल सावन की पहली बारिश खुशी लेकर आती है, लेकिन रतनपुर गांव के लोगों के लिए ये बारिश डर लेकर आती थी, क्योंकि कहते हैं इस गांव में बारिश बिना बलि लिए कभी रुकती ही नहीं। रात का समय है, तेज बारिश हो रही है और सभी गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए हैं। सभी के चेहरे पर साफ उदासी छाई हुई है। पंडित जी बोले, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, खेत डूब गए, घर गिर रहे हैं। ये सामान्य नहीं है। लगता है गांव पे कोई आपत्ति आने वाली है। हमें मिलके कुछ करना होगा। जमुना काकी बोली, मैंने कहा था बारिश का देवता जाग गया है। वो बलि मांगे बिना शांत नहीं होगा, नहीं तो पूरे गांव को डुबो देगी। अरे काकी, ये क्या बोल रही हो? ये सब अंधविश्वास है। बारिश प्रकृति है, इसमें बलि का क्या काम? अरे नहीं गुड्डू, तू नया खून है, तू नहीं जानता। हमारे दादाजी बताते थे, सालों पहले इस गांव में एक औरत को बारिश की देवी के लिए बलि चढ़ाया गया। तभी से हर बरसात उसकी आत्मा बलि मांगती है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। गुड्डू और हरिया अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों खाना खाकर बातें कर रहे थे और बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। तभी गुड्डू हरिया से कहता है, अरे हरिया, चल खेत देख कर आते हैं। पता नहीं फसल का क्या हुआ होगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं फसल कैसा होगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हरिया बोल, लेकिन इतनी रात में और अभी गांव वालों की बातें, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम कल सुबह चलें। अरे यार, तू भी ना क्या गांव वालों के झूठे बातें में आ गया। चल, कुछ नहीं होता। गुड्डू अपने दोस्त हरिया के साथ खेत देखने जाता है। धान में पानी भर गया है। अचानक पानी में पायल की आवाज सुनाई देती है। गुड्डू, तूने सुना? अरे, शायद कोई औरत पानी भरने आई होगी। डरो मत हरिया। तभी धुंध में एक औरत का साया दिखता है। लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा ढका हुआ। वो औरत बोलती, मुझे बलि चाहिए, अधूरी बलि पूरी करनी होगी। दोनों में देखकर बहुत डर जाते हैं। लालटेन बुझ जाती है। अचानक हरिया चीखता है, आ! और पानी में खींच लिया जाता है। गुड्डू बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। सुबह गुड्डू का आँख खुलता है। वो वहीं खेत में रहता है। गुड्डू के दिमाग में रात की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। वो इधर उधर देखता है और गुड्डू को खोजने लगता है, लेकिन गुड्डू उसे कहीं नहीं मिलता है। वो दौड़ता हुआ गांव के चौपाल के पास पहुंच जाता है। हरिया को किसी ने खींच लिया। वहाँ लाल साड़ी वाली औरत थी, उसने बलि मांगी। वो वही है, देवी की आत्मा। जब तक बलि नहीं मिलेगी, बारिश गांव को डुबो देगी। नहीं, मैं ये बकवास नहीं मानता। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा ये भूत है या इंसान। मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे दोस्त को मारा है।
शास्त्रों में लिखा है, हर 100 साल में ये आत्मा जागती है, उसकी अधूरी बलि पूरी करनी होती है। अगली रात 2 गांव वाले नाव से नदी पार करने जाते हैं। अचानक नाव अपने आप हिलने लगती है। ओ माँ, ये नाव ऐसे क्यों डोल रही है? लगता है वो बारिश की चुड़ैल आ गई। तभी पानी से लाल हाथ निकलता है और नाव को उलट देता है। दोनों पानी में गिर जाते हैं और एक खौफनाक आवाज चारों तरफ गूंजती है। मुझे बलि चाहिए, अधूरी बलि पूरी करनी होगी। मुझे बलि चाहिए, अधूरी बलि पूरी करनी होगी। और दूसरे तरफ गुड्डू अकेले मंदिर जाता है। लगातार बारिश हो रही थी। गुड्डू बोलता है, आजा सामने। तू कौन है? क्यों ले रही है लोगों की जान? दम है तो सामने आके दिखाओ। धीरे धीरे धुंध से लाल साड़ी वाली औरत बाहर आती है। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली गड्ढे जैसी। मुझे बलि चाहिए, अधूरी बलि पूरी करनी होगी। कौन सी अधूरी बलि? क्या कर रही हो? सालों पहले मुझे बारिश की देवी के नाम पर बलि चढ़ाया गया था, लेकिन मेरा शरीर अधूरा रह गया। मेरी आत्मा पानी में बन गई। अब हर 100 साल में मैं बलि लेती हूँ। लेकिन हम निर्दोषों की बलि नहीं देंगे। अगर तुझे शांति चाहिए तो ले मेरी जान। कर लो अपने मन को शांत। तू बलि बनेगा। हाँ हाँ हाँ, आज मेरे मन को शांति मिलेगी। भूतनी गुड्डू की तरफ बढ़ती है। वो गुड्डू का गला पकड़ती है, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। गुड्डू ने अपनी जान दांव पर रख दी थी। उसका त्याग देखकर बारिश की देवी प्रकट हुई। अरे अधूरी आत्मा, क्या तुम्हें इस मासूम बच्चे की जान लेकर मुक्ति मिलेगी? छोड़ दो इसे, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ। देवी उसको मार देती है और गायब हो जाती है। तभी बारिश भी कम हो जाती है। सुबह सूरज की किरणें गांव पर पड़ती हैं। लोग राहत की सांस लेते हैं। गुड्डू, तेरी हिम्मत ने गांव को बचा लिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। याद रखो, बलि इंसान की नहीं, त्याग की होती है। यही देवी को चाहिए था। गुड्डू ने हम सभी को बचा लिया। हर बारिश अब हमें डर नहीं बल्कि सच्चाई याद दिलाएगी कि विश्वास और त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। गुड्डू ने अपनी साहस और धैर्य से पूरे गांव वालों को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी स्कैरी संडे पर। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अजीब और डरावना अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार फिर एक नई सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैरी संडे पर। अगली कहानी तक दरवाजे बंद रखिएगा और अकेले अंधेरे में मत सुनिएगा